हेलो एवरीवन, दिस इज अपराजिता फ्रॉम विद्यार्थी.in और आज हम शुरू करने जा रहे हैं कि मोमेंट्स की बुक से चैप्टर नंबर 5 दी हैप्पी प्रिंस के क्वेश्चन आंसर्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जितने भी क्वेश्चंस है आपकी टेक्स्ट बुक में मैंने सारे के सारे कवर करे हैं और जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जिनके चांसेस होते हैं एग्जाम में आने के, मैं बता दूंगी कि वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो थिंकिंग अबाउट 8 पेज नंबर 36 से इसका रेफरेंस है। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाई डू द कोर्टियर कॉल द प्रिंस द हैप्पी प्रिंस? इज ही रियली हैप्पी? What does he see all around him? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो जितने भी कोर्टियर यानी कि दरबारी होते हैं, जो दरबार में हैप्पी प्रिंस, ये तो एक प्रिंस था, राजा था, तो उसके पास में जितने भी लोग रहा करते थे, दरबारी रहा करते थे, वो उसे हैप्पी प्रिंस यानी कि खुशहाल प्रिंस क्यों कहा करते थे? ठीक है, क्या वो सच में हैप्पी रहा करता था और वो अपने इर्द गिर्द आसपास अराउंड में क्या देखा करता था? ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि वो उसे हैप्पी प्रिंस क्यों बुलाते थे? अब ऑब्वियसली जो हैप्पी प्रिंस है यानी कि वो एक राजा था एक वक्त पे, तो उसके पास बहुत अच्छा सा कैसल था, पैलेस था, एंड देन वो ऑब्वियसली एक राजगद्दी का मालिक था, तो उसको किसी भी चीज का दुख दर्दी हो गई, किसी भी तरीके की कमियां हो गई, उसको कभी भी महसूस नहीं होने दी और उसके पास सारी की सारी फैसिलिटीज थी। ही हैव ऑल दी फैसिलिटीज, इसलिए उसे कभी भी दुख दर्द का पता ही नहीं चला, वो हमेशा हैप्पी रहा। दैट्स व्हाई उसको हैप्पी प्रिंस बोला जाता था। ठीक है, क्या वो सच में हैप्पी था? ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। क्या वो सच में हैप्पी था? हाँ, वो सच में हैप्पी था। अपनी जब वो जिंदा था, जब वो अलाइव था, वो बहुत ज्यादा हैप्पी था। लेकिन उसकी जैसे मृत्यु हो गई, उसके बाद उसका स्टैचू बना दिया गया डोम के ऊपर, बिल्कुल ऊपर, जहां से उसे सारे दुख दर्द, लोगों की परेशानियां, सारी चीजें दिखती थी, तो तब वो एक हैप्पी प्रिंस नहीं रहा था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोला व्हाट डज ही सी ऑल अराउंड हिम? तो ऑब्वियसली क्या क्या देखता था अपने इर्द गिर्द? वो देखता था कि बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है, बच्चे गेट के बाहर बैठे हुए हैं, भीख मांग रहे हैं, किसी को सर्दी लग रही है, कोई थक के गिर जा रहा है, ये सारी दुखदाई मिजरी सब कुछ उसे दिख रहा था। तो ही वॉज नॉट हैप्पी और वो रोता था। ठीक है, सो दीज आर दी आंसर्स, मैंने आपको बता दिए। चलिए इसे लिखेंगे कैसे? आंसर क्या है? ही वॉज अ हैप्पी प्रिंस व्हेन ही वॉज अलाइव। वो जब जिंदा था तब वो हैप्पी प्रिंस था। एक प्रिंस होने के नाते उसको कभी भी सौरो और मिजरी से कभी गुजरना ही नहीं पड़ा। सो कोर्टियर्स उसे हैप्पी प्रिंस बोला करते थे, बट he was not happy in real senses as his heart could feel the misery of needy people. So उसका heart feel कर पाता था needy people की misery को। He saw the miserable condition of a people around him, तो उसको miserable condition दिखती थी। लोग miserable यानी कि बहुत ज्यादा खराब condition। ठीक है, so इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। Why does the happy prince send Ruby for the seamstress? What does the swallow do the seamstress house? तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें दो किरदार और दिखे हैं हैप्पी प्रिंस के अलावा। एक है स्वैलो और सीमस्ट्रेस की बात करी जा रही है। सीमस्ट्रेस कौन होती है? जो कपड़े सीती है, यानी कि एक होते हैं ना मशीन पे ऐसे पैर रख के ऐसे ऐसे करके कपड़े सीती है, उसे सीमस्ट्रेस बोला करते हैं। ठीक है, और स्वैलो आप तो जानते ही हैं, प्यारा सा पक्षी होता है, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, बहुत सारे जगहों पे मिलता है। इवन इंडिया में बहुत है, ऑब्वियसली इंडिया एशिया में ही आता है, तो इंडिया में भी ये बहुत ज्यादा है। इसको हिंदी में अबाबिल बोला करते हैं। तो स्वैलो और हैप्पी प्रिंस इसके दो प्रोमिनेंट किरदार थे पूरी की पूरी स्टोरी में। यहाँ पे ये बोला गया कि हैप्पी प्रिंस एक रूबी उस कपड़े सिलने वाली के पास क्यों भेजता है। ठीक है, और स्वैलो सीमस्ट्रेस के घर क्यों जाती है? ठीक है, तो आंसर ऑब्वियसली यही होगा कि जो कपड़े सीने वाली औरत थी वो बहुत गरीब थी। उसके हाथ में पूरी तरीके से लाइक सुइयां चुभी हुई थी। होते हैं ना, सुइयां यूज करते हैं तो कितनी ज्यादा खराब हो जाते हैं हाथ, तो सुइयां चुभी हुई थी। उसके जो उसका बेटा था उसको फीवर था, उसके लिए इवन 2 संतरे भी जुगाड़ नहीं कर पा रही थी, सिर्फ पानी पिला के उसे सुला दिया था। तब सोच सकते कितनी खराब दशा होगी उस बच्चे की और उसकी माँ की भी। सो ये चीजें उस हैप्पी प्रिंस को अपनी आंखों से दिख रही थी। उसकी 2 आंखें थी, वो सफायर की बनी हुई थी। सफायर एक तरीके का मणि होता है, उसकी 2 आंखें एकदम नीली नीली थी। और जो रूबी था
यहाँ पे जो रूबी की बात हो रही है, रूबी एक मणि होता है, वो भी एक तरीके का स्टोन जेम होता है, वो उसकी तलवार पे गड़ा हुआ था। तो तलवार से निकाल के स्वैलो ने हैप्पी प्रिंस के ऑर्डर पे सीमस्ट्रेस के घर में जाके उस रूबी को रख दिया था, जिससे वो उसे बेच के अपने बच्चे का इलाज करा पाए, ये सारी चीजें ठीक कर पाए। ठीक है, सो आंसर क्या होगा? सीमस्ट्रेस बहुत ज्यादा टायर्ड थी, ओवरवर्क कर रही थी, बहुत ज्यादा पुअर थी, शी कुड बाय ऑरेंजेस फॉर हर लिटिल सर। वो इतनी भी समर्थ नहीं थी कि वो अपने बच्चे के लिए ऑरेंजेस ले ले। ठीक है, तो उसका जो बच्चा था वो बहुत पानी, उसको प्यास लग रही थी। हैप्पी प्रिंस ने ये सारी चीजें पुअर लेडी की देखी एंड देन ही फेल्ट पिटी फॉर देम, पिटी यानी कि उसको दया आ गई, सो ही सेंट अ रूबी फॉर हर, तो उसने उसके लिए रूबी भेजा। तो कुछ इस तरीके से सीमस्ट्रेस होती है। ठीक है, इस तरीके की उसके पास मशीन होती है एंड वो कपड़े सीती है। और ये क्या है? ये है रूबी। ठीक है, सो सीमस्ट्रेस कपड़े किसके सीती थी? ऑब्वियसली जो बड़े बड़े क्वींस होती थी, उनकी मेड्स होती थी, उनके लिए कपड़े सीती थी। और रूबी लाल कलर का होता है, सफायर ब्लू कलर का होता है, सो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो रूबी लेकर गए थे किसके लिए? सीमस्ट्रेस के लिए। तो स्वॉलो एक उस पुअर वुमेन के घर में आया एंड लेड द रूबी ऑन द टेबल बिसाइड हर, उसके साइड में जो टेबल था उसके पास रूबी रख के चला गया। और स्वॉलो जब जा रहा था अपने पंख ऐसे फड़फड़ाया तो बच्चे को इतनी प्यारी सी हवा देकर गया जिससे बच्चा आराम से सो भी गया था। सो द बर्ड फैंड द बॉयज फोरहेड with wings and flew back to Happy Prince. तो Happy Prince के पास वो चला गया था। ठीक है, so क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? For whom does the prince send the sapphire and why? तो ये जितने भी क्वेश्चंस है ना सारे इम्पोर्टेंट है गाइस। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 3 मणियों की बात करी गई है। पहला तो है सफायर जो 2 थे, उसकी आंखों में गड़े हुए थे, और एक था रूबी, तो रूबी उसकी तलवार में गड़ा हुआ। तो ये तीनों की तीनों जो मणियां है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के ऊपर से क्वेश्चन आएगा कि सफायर किसको दी, दूसरा सफायर किसको दिया, रूबी किसको दिया, तो ऐसे करके आता रहेगा। सो दीज आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे सफायर की बात हो रही है कि किसको प्रिंस ने सफायर दी। सफायर यानी कि जो उसकी आंखों में 2 मणियां लगी हुई थी ब्लू कलर की, वो किसको दी? 2 थी तो 2 इंसानों, 2 लोगों को गई होंगी, वो किसको गई वो देखते हैं। तो पहला तो आपको पता होना चाहिए प्ले राइट को गई थी, यानी कि जो राइटर था जो कहानियां लिखता था उसको गई थी। दूसरी थी मैच गर्ल, यानी कि जो माचिस बेचती है रोड्स के ऊपर, उसको गई थी। तो आंसर क्या होगा? प्ले राइट, जो एक बहुत पुअर इंसान था, वॉज इनकेपेबल ऑफ बाइंग फूड एंड फायरवुड। ये जो स्टोरी है वो ठंड के वक्त की स्टोरी है, जिस वक्त में बहुत ज्यादा ठंडी चल रही थी, तो उसके पास लकड़ियां नहीं थी जलाने के लिए, और वो ठंड में उसके हाथ नहीं चल रहे थे, इस वजह से वो बहुत ज्यादा मुसीबत में था, वो अपनी कहानी पूरी नहीं कर पा रहा था। ठीक है, द प्रिंस sent the sapphire for the playwright so that he could finish a play for the director of the theater in the time। तो वो ढंग से स्टोरी लिख पाए, इसलिए सफायर उसे भेज दिया। अब एक आंख नोच के, एक आंख का जो सफायर था उसको नोच के वो जो स्वैलो थे वो लेके गई प्ले राइटर के पास, तो उसकी एक आंख जा चुकी थी, यानी कि वो काना हो गया था। ठीक है, सो अंधा हो गया था एक तरीके से। The prince's matches had fallen into gutter। तो the princess sent his second sapphire to poor match girl। अभी जो second sapphire है, second आंख का जो sapphire था, वो एक मैच गर्ल हो गया था। मैच बॉक्स कहते हैं ना लोग, माचिस की तिल्लियों को मैच बॉक्स का डिब्बा कहते हैं। तो बेसिकली मैच गर्ल वही हुई जो उसे बेचती है। तो मैच गर्ल वाज द वन जो बहुत ज्यादा गरीब थी, और उसको ही सेकंड सफायर यानी कि सेकंड आंख प्रिंस की गई थी। ठीक है, तो उसकी सारी माचिस की तिलियां ना गटर में गिर गई थी, और वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी कि उसके पापा मम्मी उसे क्या बोलेंगे, उसके पापा गुस्सा होंगे, और विदाउट मनी घर में घुसी तो बहुत ज्यादा डांट पड़ेगी। तो ये चीजें क्या देखी, ये चीजें प्रिंस ने देखी एंड उसको उसके ऊपर भी दया आ गई। उसने बोला मेरी एक आंख और छीन के ले जाओ और उस लड़की को दे दो। फिर वो लड़की उछलते उछलते उस सफायर को लेके अपने घर चली गई थी। ठीक है, सो शी वॉज अफ्रेड दैट her father would beat her for this loss, so she was held by the sending her the second sapphire। तो हैप्पी प्रिंस ने उसको सेकंड सफायर भेज दिया। तो पहला कौन था? पहला था प्ले राइटर। ठीक है, प्ले राइटर को सफायर पहला गया था। ये चीज आपको याद रखनी है दोस्तों, वरना इससे इसी से क्वेश्चन आएगा, अगर याद रहेगा तो आप पक्का अटेम्प्ट करके आ जाओगे फुल मार्क्स। तो वो किसके लिए? फायरवुड, उसके घर में
लकड़ियां नहीं थी, तो इसीलिए उसे बहुत ज्यादा जरूरत थी और वो बिल्कुल गलत सलत लिख रहा था, उसको लिखना नहीं आता, बिकॉज हार्डबोर्ड बर्फ जैसे हो गए। तो पहला सफायर, पहली आंख गोज टू प्ले राइटर। दूसरी आंख गई थी मैच गर्ल के पास। मैच गर्ल कुछ इस तरीके की होती है, उसके ऊपर नॉवल भी बनी हुई है, द लिटिल मैच गर्ल। तो मैच गर्ल माचिस बेचती है और सफायर देखिए कुछ इस तरीके का होता है, ब्लू ब्लू आंखें थी उसकी। सो सफायर मैच गर्ल को सेकेंड सफायर मिला था, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। What does the swallow see when it was flying over the city? तो swallow क्या क्या चीजें देख रही थी जब वो सिटी के ऊपर से उड़ के जा रही थी, ठीक है। अब आंसर क्या होगा? The swallow saw all category of people। अब एक्चुअली swallow उड़ क्यों रही थी? अब swallow बहुत बहुत वक्त पे उड़ रही थी। जैसे swallow ने एक काम करती थी प्रिंस का, तो अगले दिन सुबह सुबह उड़ के आराम से नदी वदी में नहा धो के फिर रात में आ जाया करती थी हैप्पी प्रिंस के पास। फिर लास्ट में हैप्पी प्रिंस ने इसे बोला था कि तुम जाओ मेरे शहर में जाओ, मेरे पैलेस में जाओ, वहां देखो कि वहां क्या क्या हालात चल रहे हैं और मुझे आके बताओ वो सारी चीजें। तो इसीलिए स्वैलो उड़ के गई थी। स्वैलो ने वहां पे हर कैटेगरी के लोग देखे थे, मीन्स जो रिच थे रिच भी देखे थे, पुअर भी देखे थे। सो ही फाउंड द रिच मेकिंग मेरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस एंड बेगर्स बेगिंग सिटिंग एट द गेट्स। तो बेसिकली उसने कैसे लोग देखे थे? मेरी मतलब एकदम खुशहाल होके किसी चीज को मनाना, खाना पीना करना, डांसिंग करना, इसको मेरी कहते हैं। तो उसने सबसे पहले देखा कि कुछ लोग गैदर होके अपने बढ़िया से घर में, शानदार घर में खुशी मना रहे हैं, खाना पीना कर रहे हैं। ये चीजें उसे अच्छी लगी, ठीक है। और यहाँ पे उसने देखा कि कुछ गरीब बच्चे बेगर्स गेट के सामने बैठे हुए हैं। He also saw a group of wandering children who were poverty stricken। तो कुछ बच्चे ऐसे भी देखे जो बिल्कुल खाने के लिए तलाश कर रहे थे, जिनके पास घर नहीं था। और कुछ बच्चे ऐसे देखे जो ठंड के मारे ठिठुर रहे थे। तो कुछ को खाना नहीं मिल रहा था, कुछ को भूख लग रही थी, कुछ होमलेस थे और कुछ लोग गेट के बाहर बैठे हुए थे। ये सारी चीजें स्वैलो ने किसको बताई थी? हैप्पी प्रिंस को बताई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। Why did the swallow not leave the prince and go to Egypt? अब इजिप्ट, ऑब्वियसली स्वैलो जब इजिप्ट जाने वाले थे, उसके जो जितने भी दोस्त थे ना, वो 6 हफ्ते पहले ही जा चुके थे और स्वैलो को लेट हो गया था। वो लोग वहां इसलिए जा रहे थे क्योंकि जिस जगह पे वो थी वो ठंड से भरने वाली थी और इजिप्ट में गर्मी है। इजिप्ट और अफ्रीका में बहुत गर्मी रहती है, तो इजिप्ट में गर्मी थी, तो नाइल रिवर के ऊपर से वो जाने वाली थी। अब वो नहीं गई, प्रिंस के पास रुक गई। उसकी क्या वजह थी? क्योंकि हैप्पी प्रिंस अंधा हो चुका था। हैप्पी प्रिंस की दोनों आंखें उखाड़ी जा चुकी थी और उसको उसके ऊपर दया आ रही थी। हैप्पी प्रिंस से बहुत प्यार करने लग गई थी और कह रही थी कि मैं अब तुम्हारे पास ही रहूंगी, तुम्हें सारी चीजें बताऊंगी, ठीक है। सो व्हाई डिड द स्वैलो ने प्रिंस को क्यों नहीं छोड़ा, तो मैंने आपको बता दिया। अब करते हैं इसको कैसे लिखेंगे। एट फर्स्ट Swallow was willing to go to Egypt just after starting his duty properly। वो अपनी ड्यूटी करने के बाद जाने वाली थी। But when जब स्वैलो ने प्रिंसेस की एक्टिविटी देखी, चैरिटी एंड काइंडनेस की एक्टिविटीज देखी, तो वो इम्प्रेस हो गई। On the other hand, now Happy Prince had become totally blind, अंधा हो गया था due to the deeds of charity। इतना ज्यादा उसने चैरिटी करी जिसकी वजह से वो अंधा हो गया था। तो फिर से हम देख लेते हैं। कुछ इस तरीके से स्वैलो बर्ड ब्लू कलर की दिखती है एंड वो नाइल रिवर के ऊपर से फ्लो करके जाने वाली थी, फ्लाई करके जाने वाली थी, ठीक है। इन दिस कंडीशन ही कुड नॉट लीव द प्रिंस हेल्पलेस। वो ऐसे करके उसे नहीं छोड़ सकती थी और वो इजिप्ट का जाने वाले आइडिया को उसने छोड़ दिया, अपने दिमाग से निकाल दिया और वो प्रिंस को सर्व करने लग गई थी, ठीक है। तो दिस इज लिमिटेड इमेज, क्योंकि हैप्पी प्रिंस की इमेजेस इतनी अच्छी नहीं होती। बहुत पुरानी ऑस्कर वाइल्ड द्वारा लिखी स्टोरी है, बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा? व्हाट आर द प्रेशियस थिंग्स मेंशन्ड इन द स्टोरी? व्हाई आर दे प्रेशियस? तो दिस इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गाइस। तो कौन कौन सी चीजें प्रेशियस बोली गई हैं स्टोरी के अंदर? अब आप सोच रहे होंगे मणियों को प्रेशियस बोलना चाहिए क्योंकि उनका बहुत दाम होता है। बेसिकली स्टोरी के अंदर 2 लोग प्रेशियस थे। एक तो प्रिंस का लेडन हार्ट, यानी कि जो लेड का बना हुआ हार्ट था, प्रिंस खुद, और उस स्वैलो बर्ड को प्रेशियस बोला गया, जो बाद में जाके भगवान के द्वारा हेवन में चले जाते हैं। तो ये कुछ 2 चीजें हैं जिनको प्रेशियस बोला गया है। उनको क्यों बोला गया है? ऑब्वियसली क्योंकि जो हैप्पी प्रिंस था उसे
अपनी आंखें, दर्पण जो था उसका, वो देने से उसको कोई झिझक नहीं हुई, उसने चैरिटी करी और स्वैलो ने उसकी हर एक बात मानी और सारे गरीबों की मदद करी। तो दोनों ही बहुत अच्छे थे, दैट्स वाई उनको प्रेशियस बोला गया है। आंसर क्या है? द लेडन हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड द डेड स्वॉलो आर द टू प्रेशियस थिंग। तो यहाँ पे स्वॉलो को डेड क्यों बोला जा रहा है? ऑब्वियसली क्योंकि जो हैप्पी प्रिंस था उसके पास वो बेचारी स्वॉलो को जाना था समर्स के उधर, यानी कि वो जिप जाने वाली थी गर्मियों को लेने के लिए। हैप्पी प्रिंस को ठंड नहीं लगेगी, ऑब्वियसली वो पुतला है, लेकिन स्वॉलो को बहुत ठंड लग रही थी और वो ठंड के मारे धीरे धीरे मरने लगी थी। फिर वो मर गई थी हैप्पी प्रिंस के चरणों के पास एंड उसने हैप्पी प्रिंस को ही सर्व कर दिया। उसके बाद उनकी मूर्ति को फेंक दिया गया था डस्टबिन एंड पता नहीं कहाँ पे। उसके बाद क्योंकि वो चार चांद सब खराब हो गया था, सारी चीजें जो निकल चुकी थी उसकी बॉडी के अंदर से, गोल्ड लीफ सब कुछ उसने चैरिटी कर दिया था, तो इस वजह से उनको फेंक दिया गया था। और जब गॉड ने बोला कि मेरे पास 2 प्रेशियस थिंग्स लेकर आओ, तो ये दोनों ही गॉड के पास गए थे। ठीक है, सो प्रेशियस थिंग्स इन दोनों को बोला गया है प्रेशियस एज दे डिड वेरियस डीड्स, जिन्होंने बहुत सारे कर्म किए थे, चैरिटी की थी, लोगों की पीपल के लिए चैरिटी करी थी, वेलफेयर मतलब लोगों के वेलफेयर के लिए उन्होंने अपना सैक्रिफाइस दिया, अपना बलिदान दिया, देयर लाइव्स फॉर द सेक ऑफ अदर्स। सो इस स्टोरी से एक छोटा सा मॉरल हमें ये मिलता है कि मतलब अपना ना देखकर अगर आप दूसरों के लिए फॉर द सेक ऑफ अदर्स आप चैरिटी करेंगे तो आपको हमेशा पॉजिटिविटी मिलेगी, आपको भगवान से आप बस अपना कर्म करिए और भगवान आपको बिल्कुल अच्छा सा गिफ्ट देंगे और एक टाइम पे देंगे, लेकिन देंगे जरूर। ठीक है, तो बहुत प्यारी सी स्टोरी थी ये, कुछ इस तरीके की इसकी नॉवल थी, ऑस्कर वाइल्ड द्वारा लिखी गई है। सो आई होप ये क्वेश्चन आंसर आपको मजेदार लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे, आई होप इट हेल्प्स। हम फिर से मिलने वाले हैं अनदर चैप्टर या फिर क्वेश्चन आंसर्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।